दोस्तों वो सभी लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं और बढ़ती फीस के कारण उनके सपने सपने रह जाते हैं, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए जीके इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया एक बेहतरीन ऑफर। इस ऑफर में आपको जो मोबाइल रिपेयरिंग 40, 50, 60, 70 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वही मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आपको मात्र 9,999 रुपए में सिखाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 9,999 रुपए। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए मिलेगा, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विद ईएमएमसी इंक्लूड रहेगा, और इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छा टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं तो कभी ना कभी ब्लैंक डिस्प्ले में आपके पास कोई ना कोई मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया होगा, यानी कि आपका मोबाइल तो ऑन है, उसका डिस्प्ले ब्लैंक है, ना तो उसमें कोई ग्राफिक्स आ रहा है ना कोई बैकलाइट आ रहा है। तो जब आपने उस मोबाइल को खोला होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो हमारा आईसी लग के आता है SM3010B या SM3010, ये दोनों जो आईसी हैं मोस्ट पॉपुलर आईसी हैं, और जितने भी हमारे मोबाइल एमोलेड डिस्प्ले के होते हैं उनमें ये आईसी लगी होती है। अब ये आईसी में जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसकी वजह से लोग वह कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा SM3010B आईसी है और जो हमारा SM3010 आईसी है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। आज की वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और समझिए और देखिए कि जो हमारा SM3010 और SM3010B जो आईसी आता है उसमें क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वोल्टेज को चेक करना है, किस तरीके से आईसी इनेबल होता है, कितना वोल्टेज में इनपुट होता है और कितना वोल्ट ये आईसी आउट करती है। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों आईसीओ में क्या डिफरेंट है और किस तरीके से आपको इसको चेक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक Redmi Note 10 सेट का एग्जांपल लिया है, और इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो SM3010B के नाम से लगा हुआ है। और दूसरा जो एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, वो लिया हुआ है Samsung A20 का। इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो SM3010 आईसी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसकी एक पहचान आपको बता देता हूँ। जहाँ भी ये आईसी लगी होगी वहाँ पर आपको 3 कॉइल देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आईसी लगा हुआ है और उसके पास में आपको 1, 2 और 3 यानी 3 कॉइल देखने के लिए मिलेंगे। और सेम देखिए इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3, यहाँ पर भी आपको 3 कॉइल देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये एक इसका सबसे अच्छा पहचान होता है। अब देखिए इन दोनों आईसीयों के बारे में जानते हैं कि ये दोनों जो आईसी होती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं और क्या डिफरेंट इन दोनों में हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम Redmi Note 10, जिसमें हमारा SM3010B आईसी लगा हुआ है। तो इसका क्या करना है, आपको सबसे पहले लेआउट ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं ये इसका लेआउट है, और लेआउट में आप देख सकते हैं ये लोकेशन है इस आईसी का और ये इस आईसी का नंबर है, और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद में आपको स्कीमेटिक में आके इसको पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस आईसी का डायग्राम है। आप देख सकते हैं ये इस आईसी का डायग्राम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब देखिए आपको एक साइड मैंने ये इस आईसी का डायग्राम रख दिया, और मैं दूसरी साइड आपको ये जो आईसी Samsung A20 में लगा हुआ है उसका मैं एग्जांपल आपको रखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसके नंबर को पेस्ट किया और नेक्स्ट किया, और यहाँ पर हमारा ये आईसी लगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले Note 10 को देखिए, और जिसमें ये आईसी लगा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं आपको सबसे पहले आप आइए इनपुट वोल्टेज। तो जो हमारा VPH इन हो रहा है वो देखिए इधर A4 पे इन हो रहा है, और इधर देखिए इधर 3 वोल्ट पे इन हो रहा है, PVIN और AVIN। तो लगभग जो इनपुट का वोल्टेज है वो तो लगभग सेम है। और दूसरी तरफ देखें जो हमारा कॉइल लगा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा ग्राउंड है, इसमें देखिए C4, C5 और D5 पिन से कनेक्ट है, और इसी की अपेक्षा हम इसमें देखें, देखिए C4, C5 और D5 पिन से अटैच है। तो लगभग जो आईसी है वो तो लगभग सेम वर्क कर रही है। अब इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करें तो देखिए यहाँ पर हमारा एक वोल्टेज है 4.6 वोल्ट, जो कि हमारा D2, E2 और E3 इन पिन से इन हो रहा है। और इसकी अपेक्षा अगर इसमें देखें, सेम हमारा जो EL-VDD का जो सप्लाई है वो हमारा D2, E2 और E3, यानी कि जो हमारा SM3010 आईसी है और 3010B आईसी है, ये दोनों काम जो है सेम है। अभी देखिए इन 3 पिन को देखिए, C1, C2, B3 को, ये तीनों पिन इसकी ग्राउंड है। इसमें हमारा जो सेट का पिन है जिस पर हमारा BVAT का सप्लाई इन हो रहा है, और इसमें देख सकते हैं जो सेट का पिन है वो हमारा ग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल थोड़ा सा अंतर है, यानी कि यहाँ पे देखिए B3 पिन पर, यहाँ पर देखिए सेट का पिन है, और इसमें देख सकते हैं
इसमें जो सेट का पिन है जिस पर हमारा BBAT का सप्लाई आ रहा है, और इसी की अपेक्षा अगर हम इसमें देखें जो सेट का पिन, इसमें ग्राउंड है, यानी कि आपको थोड़ा सा माइनर अंतर इस आईसी में और उस आईसी में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जो हमारा SM3010 आईसी है उस पर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आज का वीडियो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो SM3010B आईसी को करूंगा कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, इनपुट सप्लाई। तो इनपुट सप्लाई इसमें क्या है, देखिए VPH, तो यहाँ पे लिखा हुआ है VPH पावर, यानी कि यहाँ पर आपको 3.7 से 4.2 वोल्ट के बीच में सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, और ये सप्लाई आपको देखिए इस कैपेसिटर पे देखने के लिए मिलेगा। और देखिए वही VPH का सप्लाई आपको देखिए इस कैपेसिटर पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर लग रहा है और इधर से, यानी कि A4, A5, B4 और B5, इन 4 पिन पर हमारा VPH सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं इसके लेआउट में आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जस्ट आईसी के ऊपर। मैं आपको इसको बोर्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, इनपुट का कैपेसिटर है। और दूसरा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है C2516, जस्ट इसके बराबर में ही ये कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा 2516 और 2515, तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट में भी ये लगा हुआ है। अब इन दोनों लाइन को मैं आपको स्कीमेटिक से दिखाता हूँ। देखिए ये इसका बिटमैप है, और जैसे ही मैं इस बिटमैप पे आया तो यहाँ पे देखिए मैं इस वाले कैपेसिटर पे क्लिक करता हूँ जो कि VPH का है। अब ये लाइन देखिए कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है वो आप देखिए। तो ये लाइन देखिए हमारी जो आईसी है उसके पास एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये लाइन जुड़ी हुई है, एक कैपेसिटर हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ी हुई है। यही सप्लाई इसके नीचे वाले कैपेसिटर पे आती है, और यही सप्लाई इसके पास लगी हुई दोनों कॉइल पर आती है। और उसके बाद ये सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आईसी की, आप देखिए A5, B5, B4 और A4, इन 4 पिन पे ये सप्लाई हमारी इन हो रही है, देख सकते हैं। मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं, देखिए A5 और B5 और A4 और B4, इन चारों पिन पे हमारा VPH सप्लाई इन होता है। उसके बाद में जैसे ही इसके लिए VPH मिलता है उसके बाद में इस आईसी को चलने के लिए देखिए इनेबल का सप्लाई चाहिए। अब देखिए इनेबल का सप्लाई जो है इसमें ना तो हमारा CPU देता है, इसका जो इनेबल का सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद में। अब देखिए यहाँ पर तो आपको देखिए EL1 और EL2 के नाम से देखने के लिए मिल रहा होगा, और यहाँ पर यहाँ पे देखिए AS वायर, तो ये दोनों हमारी C3 और D3 पिन से इनेबल मिल रहा है इसको। और सेम इसमें देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं C3 और D3 पिन से इनेबल इसके लिए मिल रहा है। तो अगर इसके इनेबल की बात करें तो इनेबल कहाँ से आ रहा है, तो मैं इसमें से एक का नंबर कॉपी करूंगा और नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद में देखिए इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है हम वहां पर आ गए। डिस्प्ले कनेक्टर से यहाँ पर देखिए ये जो इनेबल का सप्लाई है जिसका नाम है VDDPEN, यहाँ पर क्या होता है, एक 1.8 का सप्लाई आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलता है। और ये कब आएगा, ये आएगा आपका डिस्प्ले लगाने के बाद में। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है और अगर उसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्प्ले कनेक्टर लगाकर आपको ये चेक करना है कि जो हमारा आईसी है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जब तक आप डिस्प्ले नहीं लगाएंगे, डिस्प्ले से जो हमारा 1.8 का सप्लाई होता है जो कि हमारी जो आईसी होती है उसको इनेबल करता है, उसके लिए नहीं आएगा। और जब तक इसके लिए इनेबल का सप्लाई नहीं आएगा उसके बाद में हमारा आईसी ऑन नहीं होगा। देखिए जैसे इसके इन दोनों पिन पर इनेबल का सप्लाई मिलता है उसके बाद में ये जो आईसी है ये हमारा 3 वोल्ट आउट करती है, इसमें कोई भी SCL SD यानी कम्युनिकेशन लाइन नहीं है। जैसे ही इसके लिए 2 इनेबल सप्लाई मिलेगा जिसकी C3 और D3 पिन पे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद में ये आईसी 2 सप्लाई हमारी आउट करेगी। सबसे पहला जो सप्लाई होगा हमारा वो होता है हमारा देखिए ELVDD। अब ये जो ELVDD का सप्लाई होता है इसमें हमारा 4.6 वोल्ट होता है, और इसी की अपेक्षा ELVSS जो सप्लाई होता है ये माइनस में 4.4 वोल्ट होता है। और उसके बाद में ये हमारा देखिए एक और सप्लाई करेगा OLED, यानी कि जो एमोलेड की डिस्प्ले की जो सप्लाई होती है AVDD इसमें नाम दिया है। अगर इसको सैमसंग में देखें तो ELAVDD के नाम से ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 7.3 वोल्ट या 7.6 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलता है। अब देखिए मैं आपको इसको बिटमैप के थ्रू दिखाता हूं। देखिए इस लाइन में आपको इस आईसी के पास में आपको 3 कॉइल देखने के लिए मिलेगी। तो जो हमारा ये वाला कॉइल है देखिए जो कि 4.7 माइक्रो हेनरी का है, जो कि हमारे ग्राफिक्स के लिए काम करता है, जो कि
जो हमारी दो सप्लाई होती हैं ग्राफिक्स की उनके लिए काम कर रहा है, और जो 10 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है ये हमारा बैकलाइट के लिए काम कर रहा है। तो इनके लिए भी वीपीएच पावर सेपरेट दिया गया है। ठीक है, देखिए इस कॉइल को मैं आपको दिखाऊं तो इसका नंबर कॉपी करते हैं, आपको लेआउट में आना है और लेआउट में आ जाने के बाद इसको पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जस्ट आईसी के नीचे वाला जो कॉइल लगा हुआ है ये कॉइल मेरा आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारा ग्राफिक्स के लिए काम कर रहा है। इसी की अपेक्षा हम 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल देखें तो देखिए इसका नंबर कॉपी किया मैंने, लेआउट में आए, पेस्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइल लगा हुआ है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखिए ये लगा हुआ है, ये मेरा कॉइल बैकलाइट के लिए काम कर रहा है। तो एक कॉइल मेरा ग्राफिक्स और एक कॉइल हमारा बैकलाइट के लिए काम करता है। और जो तीसरा कॉइल जो होता है इसका एक महत्वपूर्ण काम है, यानी कि जो हमारी माइनस की सप्लाई बनती है -4.4 वोल्ट, उसको बनाने के लिए हेल्प करता है। अगर आप इस कॉइल को चेक करेंगे तो ये ग्राउंड से दोनों तरफ शॉर्ट दिखाती है। तो बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट कॉइल, इसको ग्राउंड से शॉर्ट समझकर इसको निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि डिस्प्ले की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं बनती है और हमारा डिस्प्ले ब्लैंक कंडीशन में चला जाता है। क्योंकि सैमसंग SM3010 आईसी में से बैकलाइट प्लस ग्राफिक्स दोनों के लिए काम करती है, और इसमें से किसी भी इस आईसी में से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हो गया तो दूसरा वोल्टेज ऑटोमेटिक मिसिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जैसे ही इसके लिए यहाँ से वीपीएच आ गया, इधर से आ गया, इनेबल मिल गया, तो ये 3 वोल्ट आउट कर देती है। अब ये तीनों वोल्ट जाते कहाँ हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए OLED LVDD ELVDD के नाम से इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सीधा जाता है डिस्प्ले कनेक्टर पे। देखिए यह डिस्प्ले कनेक्टर, और डिस्प्ले कनेक्टर पर आपको यहाँ पर ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी 1 नंबर पिन पर। उसकी अपेक्षा जो हमारा ELVSS होता है जो कि माइनस में होता है, तो यहाँ पर ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिल रही होगी। तो इन दोनों पिन पे ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। 1 और 3 नंबर पे हमारा ELVDD मिलेगा, और ELVSS जो हमारा आपको देखने के लिए मिलेगा 7 और 9 नंबर पर। अगर हम इसके दूसरी साइड आए तो हमारा क्या है, हमारा OLED AVDD। अब ये जो सप्लाई होता है ये हमारा जो है 7.6 वोल्ट का सप्लाई होता है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा बैकलाइट के लिए काम करता है। जैसा कि आपने TFT डिस्प्ले में देखा होगा बैकलाइट के लिए 20 से 30 वोल्ट की जरूरत होती है, इसलिए एमोलेड डिस्प्ले का काम करने के लिए जो सप्लाई होती है वो 7.6 वोल्ट का होता है। अब देखिए जैसे ही ये दोनों सप्लाई यहाँ पर मिलती है उसके बाद ही हमारे डिस्प्ले पर बैकलाइट प्लस ग्राफिक्स शो होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो हमारा SM3010 आईसी था उसमें और इसमें क्या अंतर है, यानी इसमें थोड़ा सा माइनर अंतर है। तो अगर आपके पास में कोई भी मोबाइल आ रहा है जिसमें SM3010B या SM3010 आईसी लगा हुआ है तो आप इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेट का पिन है, जो हमारा SM3010 आईसी है, इसमें जो सेट का पिन है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ग्राउंड है। और इसी की अपेक्षा अगर हम इसमें देखें, इसमें जो सेट का पिन है वो BWAT, यानी इस पर आपको BWAT यानी कि जो हमारा सप्लाई होता है VPH का वो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सेट का पिन है इस पे जो BWAT की सप्लाई आ रही है, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो BWAT का नाम होता है वो VPH सप्लाई का ही होता है, क्योंकि सैमसंग में अपनी एक अलग कोडिंग होती है तो इसलिए इसका नाम BWAT दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ELVDD यानी कि हमारा 4.6 वोल्ट और ELVSS यानी 4.4 वोल्ट माइनस में, और जो हमारा ELAVDD के नाम से जो सप्लाई है वो 7.3 वोल्ट, जो कि हमको इस मोबाइल में 7.6 वोल्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तीसरी कॉइल है जो कि 2.2 माइक्रो हेनरी की होती है, इसका दूसरा सिरा क्या है, ग्राउंड से अटैच होता है, और ये हमारी माइनस की सप्लाई बनाने के लिए काम करता है। अभी मैं आपको बिटमैप में ले चलता हूँ, बिटमैप से दिखाता हूँ। देखिए ये तीनों कॉइल पर हमारा ये सप्लाई इन हो रहा है। उसके बाद में कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है इनका, देखिए स्विचिंग के लिए इन दो बॉल से जुड़ा हुआ है। सेम हमारा अगर हम इस कॉइल की बात करें तो इस कॉइल का भी जो हमारा दूसरा सिरा है वो स्विचिंग के लिए इस पिन से जुड़ा हुआ है। और जो तीसरी कॉइल यहाँ पर दे रखी हुई है ना, और इसमें देख सकते हैं इसका जो दूसरा सिरा है, देखिए ये इस कॉइल का जो ये सिरा है ये हमारा इन तीन बॉल से जुड़ा हुआ है, और इसका ये सिरा जो है हमारा ग्राउंड के साथ अटैच है, यानी कि ये जो कॉइल है वो ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ से जो वोल्टेज आउट हो रहा है इस लाइन में, सबसे पहले मैं ELVDD को दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने इस कैपेसिटर को कॉपी किया, और इस कैपेसिटर को कॉपी करने के बाद आपको मैं लेआउट में दिखाता हूँ ये कहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये लगा हुआ है जस्ट आईसी के इस साइड। मैं आपको कंपोनेंट में दिखाता हूँ, देखिए ये लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बिटमैप में लेके आता हूँ, बिटमैप से इस लाइन पर क्लिक करता हूँ, और इस लाइन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर से ये सप्लाई फिल्टर हो रही है। उसके बाद में एक रजिस्टर लगा हुआ है इस लाइन में, और रजिस्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये सीधा सप्लाई मेरा डिस्प्ले कनेक्टर पर आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर जिसका नाम है OLED ELVDD के नाम से,
और इन दोनों पॉइंट पर हमारा आपको 4.6 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसी की अपेक्षा अगर हम जो हमारा माइनस में वोल्टेज बन रहा है उसकी बात करें, जो हमारा ELVSS के नाम से होता है, देखिए यहाँ पर इस लाइन में क्या हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसका नंबर को मैं कॉपी करता हूँ, देखिए यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, तो ये लगा हुआ है। तो मैं आपको कंपोनेंट में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर ये लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको आपको बिटमैप से दिखाता हूँ, देखिए ये लगा हुआ है, जिस पर हमारा देखिए ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई आउट होगी और हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर आपको देखने के लिए मिलती है, देखिए यहाँ, यानी कि जो हमारा ELVDD का जो सप्लाई था वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, और जो ELVSS है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। और इसके अपोजिट साइड में जाएं तो यहाँ पर देखिए आपको OLED AVDD का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सप्लाई इन कंपोनेंट से होके आपको इस रजिस्टर पे देखने के लिए मिलेगा, और रजिस्टर से सीधा सप्लाई हमारी IC की आप देख सकते हैं इस बॉल से ये सप्लाई कनेक्ट रहता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर इन दोनों ICयों के बारे में आपको नॉलेज मिल चुका होगा और आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो आज से जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी मोबाइल आए जो ब्लैंक डिस्प्ले में है, उसमें चाहे हमारा SM3010 IC लगा है, चाहे SM3010B IC लगा है, ये किस तरीके से काम करता है, कितना कितना वोल्ट ये आउट करता है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट में करिए, वो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको वीडियो बना के देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वो सभी लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं और बढ़ती फीस के कारण उनके सपने रह जाते हैं, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए GK इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया एक बेहतरीन ऑफर। इस ऑफर में आपको जो मोबाइल रिपेयरिंग 40, 50, 60, 70 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वही मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आपको मात्र 9,999 रुपए में सिखाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 9,999 रुपए। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए मिलेगा, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विद EMMC इंक्लूड रहेगा, और इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छा टेक्नीशियन आप बन सकते हैं।